मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास माल। आज 9 अगस्त बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा रात 9 बजे ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम व तंजीम इत्तेहादुस सूफिया के बैनर तले शहर मालेगांव के वक्फ अराजियात के तमामी ट्रस्टियान व ज़िम्मेदारान की एक मशवरती मीटिंग बुलाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेइंतहा कामयाब रही। वक्फ एक्ट के ताल्लुक़ से हुकूमत हिंद ने कल बिल पेश किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान रहा कि पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन के एतराज़ात और उनके बयानात को मद्देनज़र रखते हुए वो बिल जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सुपुर्द किया गया है। उस बिल पर मुसलमानों के औकाफ के क्या नुकसानात है और उस बिल को रोकने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, उसके लिए मशवरती मीटिंग आज बुलाई गई। आज के मशवरे में जो तय हुआ है और जो हम इक़दाम उठाने वाले हैं उसमें ये है कि तमाम ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ख़त व खिताबत करना और अपोजिशन के बड़े लीडरान और जो वक्फ अराजियात से मुंसलिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन तमाम हज़रात से बिलमुसाफ़ा मुलाकात करने की कोशिश करना। इन तमाम तजावीज़ को हमने यहाँ मंजूरी दी है और मालेगांव शहर लेवल पर एक कमेटी बनाने की यहाँ पे भी तजवीज़ पास की गई है। इंशाअल्लाह वो कमेटी बनेगी और उस कमेटी के मद्देनज़र जो है यहाँ पे एक मशवरा ये भी आया कि मालेगांव एडिशनल कलेक्टर पर एक रोज़ा एहतजाजी धरना देना, उसको भी हम जो है कमेटी के सुपुर्द करेंगे। इसी हफ्ता किसी भी दिन तय करके वहाँ पे हम एहतजाजी धरना देंगे। साथ ही साथ हमारी मालेगांव धुलिया की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लेटर भी देंगे और साथ ही साथ अपोजिशन में जो बोलकार और जो अपोजिशन करने वाले लीडरान हैं, खुसूसन राहुल गांधी साहब और अखिलेश यादव साहब, महुआ मोहित्रा साहिबा और जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जो अक़लियतों पे, मुसलमानों पे जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ निडर होकर बेबाक तरीके से पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखते हैं, उनको भी हम ख़त व किताबत के साथ अपनी बात पहुंचाएंगे। साथ ही साथ जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये बिल गया है, उस कमेटी के लोगों की जानकारी लेकर उन कमेटी के लोगों तक हमारी वक्फ अमलाक की जो बिल जो लाई गई है उसके ताल्लुक़ तबादला ख़याल करेंगे और कानूनी नुकात पर उनसे हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ वक्फ अमलाक के तमाम ट्रस्टियान के लेटर पैड पर हम जो है तमामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एतराज़ दाखिल कराएंगे। इन तमाम तजावीज़ को मंजूरी देते हुए आज की मीटिंग का इख्तिताम हुआ और हम शहरियान से गुजारिश करते हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, वक्फ अराजियात के तमाम ट्रस्टियान से गुजारिश है कि जो हमने यहाँ पे तय किया है उसमें शाना बशाना हमारा साथ ज़रूर ब ज़रूर दें। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबरान के नाम सामने आए हैं वो इस तरह है कि बीजेपी के 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एनडीए के 12 और एआईएम के 1 के नाम शामिल है। यानी 21 रुकनी कमेटी बनी है, तो उनके पास भी हमारे एतराज़ात जल्द से जल्द दाखिल हो उसकी हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र में 41 हेक्टेयर ज़मीन पर गैर कानूनी बिल लाकर महाराष्ट्र सदन में पास करने की कोशिश की जा रही है, जो गैर कानूनी तौर पे बसे हुए हैं और उसमें एक मंत्री का नाम भी आ रहा है जो ओपन वहाँ पे जो है कुछ कंपनियाँ बनाना चाहते हैं। उसके ताल्लुक़ से वक्फ अराजियात पे जो हमी महाराष्ट्र में भी चालू है, उसके ताल्लुक़ से 11 तारीख को शाम में 7 बजे अजीत दादा पवार से हमारा वफ्द मुलाकात करेगा और महाराष्ट्र में जो वक्फ अराजियात पे 41 हेक्टेयर ज़मीन पे जो गैर कानूनी तौर पे मालक बनाने की कोशिश की जा रही है उस पर भी बात की जाएगी। और हम अजीत दादा पवार से हमारा मुतालबा भी रखेंगे कि महाराष्ट्र हुकूमत इस मरकज़ी हुकूमत की लाई हुई बिल में अपना एतराज़ दाखिल करे, इसकी भी हम जो है डिमांड रखने वाले हैं।